अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैराफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने NIOS बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट उर्दू चैप्टर नंबर 2 का एक मुकम्मल नोट्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि एक बार उसको देख लें, और अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर चैप्टर नंबर 2 देख सकते हैं। फिलवक्त चलिए हम इस नोट्स को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जितने भी सवालात और जवाबात और ग्रामर और कवायद वगैरह है, वो सारी चीज़ें इस PDF के अंदर हल की गई हैं। यकीनन आप इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर महसूस करेंगे कि आपका वक्त ज़ाय नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और उन लोगों तक शेयर कर दें जिन लोगों ने NIOS बोर्ड में एडमिशन लिया है और उर्दू सब्जेक्ट को मुंतखब किया है। चलिए हम चैप्टर नंबर 2 के नोट्स को शुरू करते हैं। सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। सवाल: अमीना की परेशानी का सबब क्या था? वो बहुत बीमार थी, वो अपने पड़ोसियों से नाला थी, उसके पास ईद मनाने के लिए पैसे नहीं थे, हामिद बहुत शरारत करता था। तो इसका सही जवाब है सी, उसके पास ईद मनाने के लिए पैसे नहीं थे। यानी कि अमीना की जो परेशानी का सबब था वो यही था कि उसके पास ईद मनाने के लिए पैसे नहीं थे। दूसरा सवाल है, हामिद बहुत खुश था क्योंकि उसकी जेब में बहुत से रुपए थे, उसने ढेरों खिलौने खरीदे थे, वो अपने वालिदैन से मिलने जा रहा था, उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी। तो इसका सही जवाब है डी, उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी। यानी कि उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी कि उसके जो माँ बाप हैं वो आएंगे और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। ये उसके दिल में उम्मीद थी, हालांकि हामिद के माँ बाप इंतकाल कर चुके थे, तो इसी उम्मीद की वजह से वो बहुत खुश था। अगला सवाल है, फहीमन के कपड़े सीने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे? 4 पैसे, 8 आने, 10 रुपए, 6 पैसे। तो सही जवाब है बी, 8 आने मिले थे। सवाल नंबर 4, गांव में गैर मामूली चहल पहल क्यों थी? किसी की शादी हो रही थी, शहर से कुछ बड़े लीडर आए हुए थे, गांव में कोई बड़ा वाकया रूनुमा हो गया था, लोग ईद मनाने की तैयारी कर रहे थे। तो इसका सही जवाब है डी, लोग ईद मनाने की तैयारी कर रहे थे। कॉलम ए और बी को मिलाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। यानी कि कॉलम ए और बी को मिलाकर हमें जुमला मुकम्मल करना है, और ऐसे सवालात भी सवालिया पेपर में आते हैं, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है। तो समझने के लिए हमने तीर के निशानात दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कि पहला है, घर में दूध, शक्कर और मेवे है कि नहीं, उनकी बला से। दूसरा है, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? देहातियों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक ही लड़ी में पिरो दिया है। तो ये तीर के निशानात के जरिए भी आप जुमला मुकम्मल कर सकते हैं, और हमने आपको पढ़कर बता दिया है। दूसरा सवाल नंबर 1, दर्ज झेल कामों को करने वाले क्या कहलाते हैं? हिजामत बनाने वाले को हुज्जाम कहते हैं, पानी भरने वाले को बहश्ती कहते हैं, और मिठाई बेचने वाले को हलवाई, वकालत करने वाले को वकील, कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। सवाल, दर्ज झेल इसमें से सिफत बनाइए। बंगाल से बंगाली, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, फर्श से फर्शी। ये बंगाल, हिंदुस्तान, फर्श ये सब एक इसम है, और इसके अंदर जब हम या जोड़ देते हैं तो ये सिफत बन जाती है, और इस या को या सिफत और या निस्बती भी कहते हैं। सवाल, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? क्योंकि उसकी दादी ने उसे चिमटा लाने को कहा था, क्योंकि उसे दोस्तों को बताना था कि मैंने मजबूत खिलौना खरीदा है, क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटी बनाते वक्त जल जाते थे, क्योंकि वो बेवकूफ़ था। तो इसका सही जवाब है सी, क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटी बनाते वक्त जल जाते थे, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा था। सवाल नंबर 2, हामिद के दोस्तों ने अपने अपने खिलौने पेश कर दिए क्योंकि वह हामिद से डर गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि खिलौने न देने पर उनकी पिटाई होगी, क्योंकि वो हामिद के चिमटे से मुतासिर हो गए थे, क्योंकि हामिद ने उन्हें रुपए दिए थे। तो इसका सही जवाब है सी, क्योंकि वो हामिद के चिमटे से मुतासिर हो गए थे। इख्तितामी सवालात और जवाबात। चैप्टर के अंदर इन तमाम तर सवालात के जवाबात नहीं होते हैं, यानी कि जो इख्तितामी सवालात होते हैं उसके जवाबात नहीं होते हैं, लेकिन हमने यहाँ जवाबात दिया है। सवाल नंबर 1, ईद के दिन अमीना क्यों रो रही थी? जवाब, ईद के दिन अमीना अपनी माशी हालत को देखकर रो रही थी। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो फरावानी तो क्या, ईद के दिन की ज़रूरत को पूरा कर सके। अमीना को यह गम सता रहा था कि उसके पास फहीमन के कपड़े सीने पर जो 8 आने
उसे मिले थे वो भी ग्वालन को देने पड़ गए। ग्वालन ग्वालन कहते हैं, जो दूध देने वाले होते हैं उसको ग्वालन कहते हैं। ग्वालन को देने पड़ गए, इसलिए वो कैसे ईद मनाएगी। तो उनकी परेशानी का सबब यही था कि ईद के दिन भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ईद सही से मना सके। सवाल नंबर 2, हामिद ने दस्ते पनाह क्यों खरीदा। दस्ते पनाह का मतलब है चिमटा। हामिद ने दस्ते पनाह अपनी दादी के लिए खरीदा था, क्योंकि रोटी पकाते वक्त उसकी दादी का हाथ तवे से जल जाता था। दादी के हाथ की हिफाजत के मद्देनजर उसने दस्ते पनाह खरीदा। सवाल नंबर 3, आखिर में हामिद के दोस्त दस्ते पनाह से क्यों मुतासिर हो गए। इसका जवाब है, आखिर में हामिद के दोस्त दस्ते पनाह से इसलिए मुतासिर हो गए क्योंकि वो हामिद की बातें सुनकर उन्हें अपने खिलौने बेकार नजर आने लगे थे। उसके साथ हामिद ने उनके खिलौनों की कमजोरियां बताकर चिमटे की मजबूती बयान कर दी थी। यानी कि हामिद ने जो है चिमटे की जब मजबूती बयान कर दी तो उसके दोस्त उसके खिलौने से मुतासिर हो गए थे। सवाल नंबर 4, अमीना दस्ते पनाह देखकर क्यों खुश नहीं हुई। जवाब, अमीना दस्ते पनाह देखकर इसलिए खुश नहीं हुई क्योंकि हामिद ने अपनी ख्वाहिश के बरखिलाफ काम किया था। अमीना को ऐसा महसूस हुआ कि हामिद के सभी दोस्त खा पी रहे होंगे, सैर व तफरीह कर रहे होंगे, तरह तरह के खिलौने खरीद रहे होंगे। ऐसे में हामिद ने अपनी ख्वाहिश को कुर्बानी देकर दादी के लिए दस्ते पनाह खरीदा। यानी कि अमीना जो है दस्ते पनाह देखकर खुश नहीं हुई शुरू में। उसकी वजह यही थी कि उसकी दादी ने सोचा कि एक छोटा सा बच्चा कैसे सबको खाते पीते खेलते धूपते देख कर भी अपने पैसे बचाकर एक दस्ते पनाह लाया है। कैसे, मतलब एक छोटा सा बच्चा ये सारी चीजें कैसे कर सकता है। सवाल नंबर 5, अफसाने की रोशनी में हामिद के किरदार को बयान कीजिए। जवाब, हामिद इस अफसाने का मरकजी किरदार है। वो एक मासूम, गरीब और यतीम लड़का है, लेकिन मिजाजन वो बहुत हसास और हमदर्द है। उसके अंदर बहुत समझदारी की बात है। वो घर के माशी हालात से भी बखूबी वाकिफ था। यही वजह है कि जब उसके दोस्त खिलौने खरीदते हैं तो अपनी ख्वाहिश को दबा लेता है और अपने एहसास व जज्बात को जब्त करता हुआ भी बहुत खुश और मुतमईन रहता है। जब्त का मतलब है जब्त का मतलब है बर्दाश्त करना, यानी कि वो बर्दाश्त करता हुआ भी बहुत खुश और मुतमईन रहता है। अपने दोस्त को मिठाई खाते हुए देखकर भी वो खुश है और ललचाई नजरों से देखता भी है, पर कुछ नहीं कहता और नहीं किसी से कह सकता है, क्योंकि वो अकेला है, उसे किसी की परवाह नहीं है। वो खुश है और उसके अंदर रोशनी है और बाहर उम्मीद है। सवाल नंबर 6, प्रेमचंद के अंदाज़े बयान पर मुख्तसर नोट लिखिए। सवाल जवाब, प्रेमचंद का अंदाज़ बयान बहुत दिलकश और मुनफरिद है। मुनफरिद मतलब सबसे अलग है। वो एक आला पाया के अफसाना निगार हैं। अफसाना निगार का मतलब है अफसाना लिखने वाला। उन्हें गांव की ज़ाती ज़िंदगी का तजुर्बा है। प्रेमचंद को जज्बात निगारी में भी कुदरत हासिल है। उन्होंने अपने अफसानों में हकीकी ज़िंदगी को पेश किया है। उन्होंने इंसानी नफ्सियात का गहरा मुताला बड़ी बारीकी से किया है। प्रेमचंद अपने अफसानों में सादा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उनका हर जुमला सुलझा होता है, इसलिए उनकी तहरीर दिलो दिमाग पर बहुत असर डालती है। प्रेमचंद अपनी अफसानों में अपनी बात कहने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी का भी इस्तेमाल कर लेते, जिससे उनके अंदाज बयान में मजीद दिलकशी बढ़ जाती है। सवाल नंबर 7, इस अफसाने का मरकजी ख्याल आसान अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, प्रेमचंद को गांव की जिंदगी का बहुत अच्छा तजुर्बा था, इसीलिए उन्होंने इस अफसाने में देहात की सच्ची और हकीकी जिंदगी को आसान अंदाज में पेश किया है। इस कहानी को पढ़कर महसूस होता है कि प्रेमचंद इंसानी जज्बात को बहुत खूबसूरती से बयान करना जानते थे। उन्होंने इंसान की नफ्सियात और उसके एहसासात को बड़ी गहराई से समझकर पेश किया है। इस अफसाने के जरिए हिंदुस्तानी देहात की असल तस्वीर दिखाई गई है। कहानी का अंदाज ऐसा है कि वो पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ती है। इस अफसाने का मरकजी ख्याल इंसानी फितरी जज्बात और सच्ची जिंदगी की अक्कासी करना है। यानी नंबर 8, ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए क्या अहमियत रखता है। जवाब, ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये मुसलमानों के खुशी का बड़ा त्यौहार है, जो रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल होने पर मनाया जाता है। ईद के दिन बच्चे, जवान और बूढ़े सब नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज अदा करने ईदगाह जाते हैं। घर की औरतें भी अच्छे कपड़े पहनकर तरह तरह के लजीज खाने बनाती है। उस दिन लोग आपस के गिले शिकवे भुलाकर
ایک دوسرے کو عید کی मुबारकबाद देते हैं और खुशी बांटते हैं। मुसलमान एक दूसरे के घर जाकर सेवैया और दूसरी चीज़ें खाते हैं। ईद के दिन अल्लाह ताला ने मालदार मुसलमानों पर फितरा और खैरात देना भी ज़रूरी करार दिया है ताकि गरीब लोग भी खुशी में शामिल हो सके। उस दिन की खुशी और रौनक देखने के काबिल होती है। सवाल नंबर 9, इस अफसाने के हवाले से बच्चों की नफ्सियात पर रोशनी डालिए। जवाब, ईद के दिन खास खुशी बच्चों की ही होती है क्योंकि उन्हें ईदी मिलने की खुशी खास तौर पर होती है। बच्चे ईद के दिन अपने मिजाज के मुताबिक तफरीह करते हैं, झूले झूलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं। बच्चे नए कपड़े और जूते देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे खर्च करते हैं। वो चंद रुपयों को कारून का खजाना समझकर हर चीज़ खरीदते और खाते पीते हैं। उस दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी एक दूसरे के घर दोस्त बनकर मिलने जुलने जाते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं और गले मिलते हैं। गर्ज ईद का दिन बच्चे बूढ़े सभी के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। यहाँ तक हमारा चैप्टर मुकम्मल हुआ है। आगे हम कुछ ग्रामर, कुछ कवायद को देख लेते हैं जिनके मुतालिक भी सवालिया पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलकर एक नया लफ्ज़ या नया माने बनाए तो उसे मुरक्कब कहते हैं। जैसे ईदगाह, खुशबू, दिल खुश। यानी कि जब हम दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलकर कोई एक नया लफ्ज़ बनाते हैं या कोई एक नया माने बनाते हैं तो उसे मुरक्कब कहते हैं। जैसे ईद, ईद कहते हैं उस त्यौहार को जिस दिन लोग खुशी मनाते हैं। गाह के माने हैं जगह, दोनों को मिलाकर हम ईदगाह यानी कि वो जगह जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है, ये एक मुरक्कब है। ऐसे ही खुशबू, खुश के माने हैं अच्छा, बू के माने हैं महक यानी कि जिसको हम सूंघते हैं, तो खुशबू यानी कि अच्छी खुशबू। अगर हम इस खुश की जगह बद रख दें, बदबू यानी कि बुरी खुशबू। ऐसे ही दिल खुश यानी कि खुश दिल, ये एक मुरक्कब है। इसकी तारीफ है जब दो या दो से ज्यादा लफ्ज मिलकर एक नया लफ्ज या नया माने बनाए तो उसे मुरक्कब कहते हैं। आगे चलते हैं। जिस लफ्ज के माने हो उसे मौजू कहते हैं, जैसे रोटी, सड़क, किताब। जिस लफ्ज के माने ना हो उसे मुहमल कहते हैं, जैसे वोटी, वड़क, विताब। यानी कि जब हम बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका कोई माने नहीं होता है। जैसे कि सड़क वड़क बोलते हैं तो इसमें सड़क एक माने है, सबको समझ में आता है कि सड़क किसे कहते हैं। तो जो समझ में आ जाए उसे मौजू कहते हैं, और जो बेकार अल्फाज हो उसके साथ जो बोली जाती है जिसके कोई माने नहीं होते उसे मुहमल कहते हैं। जो सिफत किसी जगह, मुल्क या कौम से ताल्लुक जाहिर करे उसे सिफत निस्बती कहते हैं, जैसे हिंदुस्तानी, हैदराबादी। हमने इसके बारे में ऊपर भी पढ़ा है कि जो सिफत जो है किसी जगह या मुल्क के आखिर में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देने से उस इस्म की तरफ ताल्लुक जाहिर होती है तो उसे सिफत निस्बती और याय निस्बती भी कहते हैं। तो इस या को हम सिफत निस्बती कहेंगे। इस या को किसी भी मुल्क या कौम या जगह से जोड़ने के बाद में इस या का ताल्लुक उस मुल्क या कौम या जगह से हो जाती है, तो इसे सिफत निस्बती कहते हैं। जो अल्फाज लिखने या बोलने में मिलते जुलते हों मगर उनके माने अलग हों उन्हें मुतशाबे अल्फाज कहते हैं, जैसे अलम, झंडा, इल्म, जानकारी। यानी कि अलम और इल्म ये लिखने में एक ही है, बल्कि हमने ज़बर ज़ेर सिर्फ समझने के लिए दिया है, हालांकि उर्दू में ज़बर ज़ेर होता नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो है लिखने में एक ही है, बस हमें आगे पीछे पढ़कर ये समझना होता है कि यहाँ इल्म पढ़ना है कि अलम पढ़ना है। तो ऐसे अल्फाज जो बोलने में मिलते जुलते हो या लिखने में मिलते जुलते हो तो ऐसे अल्फाज को मुतशाबे अल्फाज कहते हैं, जैसे अलम बमाने झंडा, इल्म बमाने जानकारी। शेर यानी जंगल का जानवर और शीर यानी दूध। जाम के माने फल हैं और जाम के माने प्याला भी होते हैं, तो ऐसे अल्फाज को मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 का नोट्स मुकम्मल होता है। अगर आप लोगों को इस नोट्स के अंदर कोई चीज़ समझने में परेशानी हुई हो तो आप बिला झिझक नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करके उसको समझ सकते हैं। और अगर आप NIOS बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो अगर आपको TMA, प्रैक्टिकल या किसी भी चीज़ की कोई भी या किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर बिला झिझक राब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जल्द ही दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।